प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन पात्रता जुलाई अपडेट और नई लिस्ट। 8 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए ग्रामीण आवास योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार मार्च से मार्च 2024 तक कर दिया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पात्र शेष नागरिकों इस योजना के माध्यम से पक्का घर प्राप्त हो सकेगा। इस योजना का विस्तार करने के पश्चात शेष 155.75 लाख घरों के निर्माण किए जाएंगे, जिससे कि 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। 155.75 लाख घरों के निर्माण में सरकार द्वारा 1,98,581 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो अपना खुद का पक्का घर बनाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह नहीं बना पाते, लेकिन अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के लोगों स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा गरीब लोगों के स्वयं का पक्का बनाने का सपना साकार करना, साथ ही पक्का शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी। लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाएं किसी भी जाति या धर्म की, मध्यम वर्ग 1, मध्यम वर्ग 2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कम आय वाले लोग विशेषताएं। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण आवास योजना 2023 के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया जाएगा, जिसमें रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता 1.20 लाख रुपए है और पर्वतीय क्षेत्रों में इकाई सहायता 1.30 लाख रुपए है। इस योजना की कुल लागत 1,30,075 करोड़ रुपए है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार का निर्धारण SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। किसी राज्य में दुर्गम क्षेत्र का वर्गीकरण राज्य सरकारों को करना होगा। इस तरह का वर्गीकरण किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत राज्य में मौजूदा वर्गीकरण के आधार पर और मापदंड पर आधारित कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। हिमाचल राज्य, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी: शौचालय को ग्रामीण आवास योजना का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। शौचालय के निर्माण के पश्चात ही घर को पूर्ण माना जाएगा। सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु 90/95 व्यक्ति दिवस अकुशल श्रमिक मजदूरी का प्रावधान भी निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत निर्माणित घरों में बिजली मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त LPG कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप से जल पूर्ति उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। विधवा, अविवाहित और अलग व्यक्ति को छोड़कर मकान का आवंटन पति पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से किया जाएगा। 31 मार्च तक ग्रामीण महिलाओं के नाम पर 68% आवास या तो अकेले या संयुक्त रूप से स्वीकृत किए गए हैं। मकान निर्माण की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम पूरे भारत में शुरू किया गया है। 8 अप्रैल तक 1.18 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत मकान निर्माण का कार्य 45 से 60 दिन में पूर्ण कर लिया गया है, जो कि पहले 125 दिनों में पूर्ण किया जाता था। पात्रता: आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए। PM ग्रामीण आवास योजना 2023 के तहत ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए। महिला मुखिया वाले परिवारों जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए।
ऐसे परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, आवेदक का पहचान पत्र, आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें? इस योजना के अंतर्गत वही ग्रामीण क्षेत्र के लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका नाम 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सूची में होगा। अगर आपका नाम इस सूची में है तो आप क्षेत्रीय पंचायत से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर नाम तथा पासवर्ड दिया जाएगा। PMAY ग्रामीण 2023 के तहत आप इस यूजर नाम तथा पासवर्ड से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और आवेदन करके ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपना पक्का घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। PMAY के पंजीकरण फॉर्म को ओपन करने के पश्चात पंजीकरण फॉर्म में 4 प्रकार डिटेल्स: फर्स्ट पर्सनल डिटेल्स, सेकंड बैंक AC डिटेल्स, थर्ड कन्वर्जेंस डिटेल्स, फोर्थ डिटेल्स फ्रॉम कंसर्न ऑफिस भरनी होंगी। पंजीकरण के प्रथम भाग में लाभार्थी पंजीकरण की सभी सूचनाएं भर दीजिए तथा मुखिया का चयन करके मुखिया की सभी जानकारी उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एप्लीकेशन फॉर्म: ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों का चयन 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SCCC के आंकड़ों के अनुसार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023 के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट URL पर पंजीकरण कर सकते हैं तथा क्षेत्रीय पंचायत तथा जनसेवा केंद्र CSC के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेनिफिशियरी डिटेल देखने की प्रक्रिया: सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको स्टेक होल्डर्स के टैब पर क्लिक करना होगा। अब आपको IAY PMAY बेनिफिशियरी के लिंक पर क्लिक करना होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बेनिफिशियरी डिटेल। इसके पश्चात आपके सामने एक न्यू पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। बेनिफिशियरी डिटेल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी। लाइक और शेयर करें।